हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। दोस्तों, एचएससी यानी कि 10th के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रामर के बारे में बहुत ही टेंस में है कि कौन सा ग्रामर आने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम में 100% आने वाला ग्रामर, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ, यानी कि 1 सेकेंड में यू कैन फाइंड और राइट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ग्रामर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से ग्रामर है जो एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो है वो है अनलेस। दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी होती है कि यूज अनलेस। अब अनलेस करते समय क्या क्या बातें याद रखना होती है। तो देखो दोस्तों, अनलेस का जो सेंटेंस होता है वो 2 तरीके का सेंटेंस हमें आ सकता है। यहाँ पर देखेंगे हम एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस। इफ यू डोंट गिव मी अ चॉकलेट आई विल नॉट टॉक टू यू। बहुत बार हम क्या करते हैं कि हमारे मम्मी पापा हो गए या हमारे भाई बहन होंगे या फिर हमारे दोस्त होंगे, अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं ये नहीं करूँगा, ऐसे बहुत बार हम बातें करते हैं। तो वो जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, वही सेंटेंस है इफ़ यू डोंट गिव मी चॉकलेट। अगर आप मुझे चॉकलेट नहीं देंगे, आई विल नॉट टॉक टू यू, तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, कॉमा दिया है एंड इफ़ यू डोंट गिव मी अ चॉकलेट। ये जो पार्ट है दोस्तों, जो इफ से शुरू हो चुका है, इसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट। ये जो है ये है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। एंड बाकी वाला जो सेंटेंस है उसे कहेंगे हम, जो कि बॉक्स में दिखाई दे रहा है, वो है हमारा मेन क्लॉज। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए, ये है सब ऑर्डिनेट एंड ये है प्रिंसिपल क्लॉज। अब इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है, जैसे ही हमें यूज अनलेस कहा गया तो सबसे पहले क्या करना है, ये सेंटेंस को पढ़ना है एंड चेक करना है कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज अफर्मेटिव है या निगेटिव है, यानी कि इफ वाला सेंटेंस में नॉट है या नहीं है। अगर ये नॉट होता है तो अलग तरीके से हमें इसे अनलेस करना पड़ता है। एंड सेकेंड वाला सेंटेंस देखिए, दिस इज सब ऑर्डिनेट क्लॉज एंड यहाँ पर देखिए ये है हमारा मेन क्लॉज, है ना। अब यहाँ पर देखिए, सब ऑर्डिनेट क्लॉज में नॉट कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम, अगर सब ऑर्डिनेट क्लॉज नेगेटिव होगा यानी कि नॉट वाला होगा तो कैसे करना है, एंड अगर नहीं होगा तो कैसे करना है। देखिए, अगर सेंटेंस इफ वाला सेंटेंस नॉट होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर सेंटेंस में इफ वाले यानी कि सब ऑर्डिनेट में यहाँ पर नॉट वाला वर्ड आ चुका है। तो यहाँ पे इज नॉट आ सकता है, आर नॉट भी आ सकता है, डू नॉट भी आ सकता है, डिड नॉट भी आ सकता है, या फिर डज नॉट भी आ सकता है। तो कैसे करना है, सबसे पहले जहाँ इफ होगा वही हम क्या करेंगे, अनलेस लिखेंगे। जैसे कि अनलेस यू। अब अगर सेंटेंस में डोंट होगा तो डोंट को निकाल देंगे, रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज, यानी कि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि एज सुन एज यू स्टडी यू विल फेल, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ शी डजंट अटेंड द क्लास शी विल नॉट सॉल्व इट। अब यहाँ पर देखिए डजंट आ चुका है। दोस्तों याद रखना क्या चेंजेस करना होगा हमें। अगर सेंटेंस में डोंट आता है तो कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर सेंटेंस में डजंट आता है तो हमें वर्ब के साथ यस और ईएस ऐड करना है। एंड अगर सेंटेंस में डिडंट आया है तो हमें वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज करना होगी। जैसे कि इफ शी, अभी डजंट आ चुका है तो डजंट को हटा देंगे हम। अटेंड यहाँ पर देखिए दिया है, तो अटेंड का बनेगा अटेंड्स, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यस ईएस लगाना है। रेस्ट सेंटेंस एज इट इज, द क्लास कॉमा शी ओंट solve
ईट, यानी कि हमें रिमेनिंग सेंटेंस में कहीं पर भी चेंज नहीं करना है। सिमिलरली अनलेस दे डिडंट कम, तो अनलेस दे डिडंट है, डिडंट चला जाएगा, अनलेस की जगह पे हम यूज करेंगे इफ की जगह पे अनलेस आएगा, यानी कि अनलेस दे, अभी डिडंट चला जाएगा, कम का बनेगा केम। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको V2 फॉर्म का यूज किया गया है। रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। वुड नॉट रीच द स्टेशन। तो है ना दोस्तों, बहुत सिंपल। बस हमें क्या करना है, यूज अनलेस कहा गया, अगर सब ऑर्डिनेट क्लॉज निगेटिव है तो बस हमें इफ के जगह पे अनलेस का यूज करना है, एंड डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, ये सारे वर्ड्स निकालना है, एंड वर्ब में रिस्पेक्टेड चेंजेस करना है। जैसे कि इफ ही इजंट सेलेक्टेड, तो अनलेस ही, अब यहां पर देखिए इजंट आ चुका है। अगर इजंट आता है, आरंट आता है, वॉजंट आता है या फिर हैवंट कोई भी आता है, तो हमें बस क्या करना है, नॉट को ही निकालना है। इज एज इट इज रहेगा, वहां पर सिर्फ नॉट निकल जाएगा। एज अनलेस ही इज सेलेक्टेड इन क्रिकेट टीम, he will be nervous। अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो बेचारा नर्वस हो जाएगा, है ना। तो देखिए कितना सिंपल है, बस हमें याद रखना है इफ वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव है। अगर ये निगेटिव होता है तो बस हमें क्या करना है, इफ के जगह पे अनलेस का यूज करना है, एंड अगर सेंटेंस में डज नॉट है तो यहाँ पे हमें यस लगाना है, डिड नॉट है तो हमें ये वाला जो वर्ब होगा इसका V2 फॉर्म यूज करना है। अगर सेंटेंस में इज नॉट, आर नॉट, कैन नॉट या फिर कोई भी आ जाता है तो बस हमें नॉट वर्ड को निकालना है। अब देखेंगे हम, अगर सेंटेंस, इफ वाला सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, जैसे कि इफ राजू प्लेज वेल टुडे, अब यहाँ पर देखिए कोई भी नॉट वाला वर्ड नहीं आ चुका है, या फिर इफ वी प्लान, या फिर इफ इट रेन्स टुडे, या फिर इफ वी कट ट्रीज, यानी कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ पर नॉट कहीं पर भी नहीं आया है। तो ऐसे समय में क्या करना है, तो फर्स्ट देखिए इफ जहाँ पर है वहाँ हम अनलेस करेंगे, यानी कि अनलेस राजू, अब यहाँ तक का सेंटेंस एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं करना है, वेल टुडे। ओके, अगर इफ वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो इफ के जगह पे अनलेस, एंड जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा दोस्तों उसे क्या करना है, अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव करना है, एंड निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव करना है। यानी कि देखिए वी विल विन दिस मैच, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसे बना दो भैया निगेटिव, यानी कि वी विल नॉट विन दिस मैच। बस क्या किया हमने, दोनों पार्ट में एक एक चेंज किया है, यानी कि इफ के जगह पे अनलेस, एंड प्रिंसिपल क्लॉज में नॉट नहीं था, हमने नॉट लिख दिया है। सिमिलरली देखिए इफ वी प्लान वी विल अचीव आवर टारगेट, यानी कि इफ के जगह पे हम करेंगे अनलेस का यूज, कॉमा तक का सेंटेंस एज इट इज, वी प्लान। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो हम बनाएंगे इसे वी विल नॉट अचीव आ टारगेट। एंड अब देखिए इफ इट रेन्स टुडे वी विल नॉट गो टू सिनेमा। अब यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज में नॉट है तो सिंपल हमें नॉट निकाल देना है, यानी कि अनलेस इट रेन्स टुडे वी
विल, अभी नॉट दिया गया है तो इसे हटा देना है, इसे पॉजिटिव करना है। सो वी विल गो टू सिनेमा। है ना दोस्तों, सिंपल। बस हमें सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है। इफ वी कट ट्रीज वी विल नॉट लिव इन फ्यूचर। अगर हम पेड़ कट कर देंगे तो भविष्य में हम नहीं जिंदा रह पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला सेंटेंस नॉट यानी कि निगेटिव वाला है। सो अनलेस वी कट ट्रीज, पहला वाला सेंटेंस एज इट इज लिख दिया। अब सेकेंड सेंटेंस में हमें क्या करना है कि नॉट है तो उसे क्या करो, निकाल डालो, यानी कि ये नॉट चला गया, बाका सेंटेंस एज इट इज, वी विल लिव इन फ्यूचर। हो फ्रेंड्स, अभी अनलेस में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे से याद रखना है। दो ही टाइप के सेंटेंस होते हैं अनलेस के, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज नेगेटिव एंड दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। तो दोनों में अनलेस कैसे यूज करना है ये हमने देख लिया है। अब हम दूसरा देखेंगे कौन सा ग्रामर ज़्यादा करके पूछा जाता है, दैट इज यूज दो या फिर अल्दो। दोस्तों यूज दो या फिर अल्दो ये बहुत ही सिंपलेस्ट है दोस्तों। बस हमें क्या करना होता है, दिया गया सेंटेंस अच्छे से पढ़ लेना है एंड सेंटेंस में हमें क्या करना है, ये वर्ड को ढूंढना है। याद रखना दोस्तों, कौन सा वर्ड को ढूंढना है, बट। अगर बट सेंटेंस में नहीं दिखाई देता है तो दूसरे भी वर्ड्स होते हैं, जैसे बट हो सकता है या फिर स्टिल हो सकता है या फिर येट भी हो सकता है। इनमें से कोई भी वर्ड हमें यहाँ पे दिखाई देता है तो हमें क्या करना है, बस एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस हमें क्या करना है, दो का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस के एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस पहला सेंटेंस एज इट इज, जैसे कि सुरेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब जहाँ पे बट है वहाँ हमें क्या करना है, बस सिंपली एक कॉमा देना है एंड रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज, जैसे कि ही कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिमिलर, देखिए कितना सिंपल है। अगर सेंटेंस में यूज दो या फिर अल्दो कहा, अल्दो भी कहा जाएगा तो भी सेम ही होगा। बस यहाँ पे क्या करना है, अल्दो लिखना है, दैट इज अल्दो एंड सेम सेंटेंस करना है, जैसे कि सुरेश इज एन इंटेलिजेंट boy, similarly, comma, and rest sentence as it is, he can't solve this question। तो दो अल्दो कोई अलग नहीं है, सेम टू सेम दोनों के लिए है। बस करना क्या है कि दो अल्दो एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस यानी कि सबसे पहले लिख दो, फिर पहला वाला सेंटेंस एज इट इज लिखो। सेंटेंस में जहाँ कहीं पर भी बट होगा उसे निकाल दो या फिर यट होगा उसे निकाल दो। देखिए यहाँ पे भी बट है तो ये बट निकल जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना है, यूज दो करना है। सो वेरी सिंपल, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस क्या लिखना है, दो, फिर फर्स्ट वाला सेंटेंस एज इट इज, दैट इज मनीष ट्राइड लॉट। अब जहाँ पर बट होगा वहाँ हमें क्या करना है, कॉमा देना है, बट को निकालना है एंड सेकेंड सेंटेंस एज इट इज, शी कुड विन द ट्रॉफी। तो दोस्तों दो अल्दो अभी आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया होगा, क्योंकि यार यहाँ कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही सिंपलेस्ट होता है। बस दो अल्दो को शुरुआत में लिख दो,
फिर पहला सेंटेंस लिखना है, बट यट स्टिल अगर इनमें से कोई भी वर्ड यहाँ आता है तो उसे निकालना है, वहाँ पे कॉमा लगाना है एंड सेकंड सेंटेंस एज इट इज देख के लिखना है। तो फ्रेंड्स दो अभी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट ग्रामर कौन सा है वो देखेंगे, यूज नो सुनर दैन। दोस्तों बहुत बार यूज नो सुनर दैन के ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखेंगे कि नो सुनर दैन में कौन सी बातें हमें याद रखनी चाहिए, टिप्स एंड ट्रिप्स जैसे कि यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पर देखिए एज सुन एज जहाँ कहीं पर भी दिया होगा वही हमें क्या करना है, इसे ये फ्रेज को निकालना है एंड वहाँ पे लिखना होता है हमें नो सुनर। सबसे पहले नो सुनर हम लिखेंगे, अगर हमें कहा गया है कि यूज नो सुनर तो यूज कर लिया नो सुनर। अब क्या करना है, नो सुनर के बाद याद रखना दोस्तों, नो सुनर के बाद हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आना ही चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो बी कॉशियस एंड याद रखना है कि नो सुनर के बाद हमारा जो वर्ड लिखना है दैट इज हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है एज सुन एज का जो सेंटेंस है यही में से हेल्पिंग वर्ब लेना है। अब यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है लेकिन हमें पता है यहाँ पे V2 का यूज़ किया है। अगर सेंटेंस में V2 होगा तो यहाँ पे लिखना है डिड। याद रखो दोस्तों नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब मस्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो ये वाला टेंस जो होगा यहाँ पर उसी टेंस के अनुसार यहाँ पे यूज़ करना है। सेकेंड नो सुनर डिड। अब यहाँ पर देखिए ही, एक और इम्पॉर्टेंट चेंज यहाँ पे है दैट इज ओपन। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे V1 का यूज़ किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे डिड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे V1 बहुत ज़रूरी है, यानी कि ईडी यहाँ पे निकाल दिया गया है। देन द डोर एंड जहाँ पर फुल स्टॉप या कॉमा होगा यहाँ पे हमें लिखना है देन, यानी कि सेकेंड सेंटेंस शुरू होने से पहले देन और सेकेंड सेंटेंस एज इट इज ही सॉ अ थिफ इनसाइड। यानी कि कितना सिंपल है देखो, नो सुनर यूज करने के लिए कहा तो एज सुन एज नो सुनर वहाँ पे लिखेंगे। नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाना है तो एज सुन एज का जो सेंटेंस होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लाना है हमें। अगर नहीं दिया गया होगा तो हमें क्या करना होता है, अगर देखिए अगर सेंटेंस में दिया ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर V1 के साथ यस ईएस लगाया है तो हम यूज़ करेंगे डज एंड अगर V2 लगाया है तो हम यूज़ करेंगे डिड। अगर कुछ नहीं होगा तो हम यूज़ करेंगे डू। जस्ट सिंपली 1 दिया गया होगा तो हम यूज़ करेंगे डू का, याद रखना। एंड जब भी हम इनका यूज़ करेंगे तो ये वाला पॉइंट याद रखना है V1 होना चाहिए। सिमिलर देखिए एज सुन एज आई फिनिश माई होमवर्क। अब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सो फर्स्ट वाला होगा नो सुनर, नो सुनर। अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर फिनिश यानी कि V1 आ चुका है, इसीलिए यहाँ पे आएगा डू, फिर सेंटेंस में आएगा आई फिनिश। अब एक और इम्पॉर्टेंट है, डू अगर है तो कोई बात नहीं है, एज इट इज़ होगा सब सेंटेंस। जैसे कि नो सुनर डू आई फिनिश माई होमवर्क। जहाँ कॉमा दिया गया होगा दोस्तों वहाँ हमें क्या करना है, देन का यूज़ करना है उसे निकाल के। बस बचा हुआ सेंटेंस एज इट इज़ आई गो टू प्ले विथ
माय फ्रेंड्स। तो जैसे ही मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाता है तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता हूं, जैसे सब करते हैं हम भी वैसा ही करेंगे। नो सुनर एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, नो सुनर के बाद यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि अगर सेंटेंस में हम डू, डज या डिड का एज ए हेल्पिंग वर्ब बोल के यूज़ करते हैं तो याद रखना ये तीनों के बाद हमेशा हमें V1 का यूज़ करना है ना। वहाँ पे यस यस या फिर V2 फॉर्म नहीं यूज़ होगा। ओके फ्रेंड्स, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज एज सुन एज आई हर्ड ऑफ हिज प्रमोशन आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में एज सुन एज है तो हमें लिखना है नो सुनर। आप भी देखिए आपका भी सेंटेंस सही आएगा। नो सुनर के बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ से आएगा एज सुन एज वाले सेंटेंस में। हर्ड ये है हमारा V2 फॉर्म है दोस्तों, तो V2 फॉर्म है इसीलिए यहाँ पे आएगा डिड, यानी कि अब होगा सही सेंटेंस नो सुनर डिड आई। अगेन डिड यूज किया है सो हर्ड का होगा HEAR हियर, यानी कि यहाँ पे हमें V1 का यूज करना है ऑफ हीज प्रमोशन। एंड जहाँ कॉमा दिया होगा वहाँ हमें क्या करना है, देन का यूज करना है। एंड सेकेंड सेंटेंस एज इट इज आई congratulated हिम। तो फ्रेंड देखिए क्या चेंज करना चाहिए, एग्जामिनर आपका सेंटेंस में क्या देखने वाला है, बस इतना ही देखेगा। डिड आपने यूज किया है, V1 आपने यूज किया है एंड यहां पर देन बराबर यूज किया है, बस इतना ही देखने वाला है। सो आप भी क्या करना है, एग्जामिनर से पहले खुद देख लेना है कि सही हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। यहाँ से देखना है V2 है तो डिड यूज करना है। अगर यहाँ पे वर्ब के साथ यस यस लगा होगा तो यहाँ पे डज आएगा। अगर सिंपली V1 यूज किया गया है तो यहाँ पे डू का यूज आएगा। अगर देखिए एज सुन एज ही वॉज फ्री, As soon as he was free, he came home। अब हमें क्या करना है, नो सुनर का यूज करना है। सो नो सुनर हम क्या करेंगे, शुरुआत में लिख देंगे, यानी कि नो सुनर। अब सेकेंड है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर देखिए वॉज आ चुका है, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सो वॉज ही लिखना है। जब नहीं दिया गया होगा तब हम क्या करेंगे, डू, डज या डिड का यूज करेंगे, यानी कि सिंपल टेंस के लिए हमें उनका यूज करना है। अब यहां पर देखिए वॉज दिया है, सो वी यूज वॉज। नो सुनर वॉज ही फ्री, देन यहां पर कॉमा है तो वहां यूज करना है हमें देन। एंड सेकेंड सेंटेंस एज इट इज ही केम होम। बस भैया एग्जामिनर भी यही चेक करेगा, नो सुनर वॉज है एंड यहां पर देन है तो आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सो नो सुनर में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यूज एबल टू, अनएबल टू। बहुत सिंपल होता है दोस्तों, एबल टू, अनएबल टू। क्या करना होता है, ध्यान से देखिए, अगर सेंटेंस में कैन होगा, ठीक है ना, कैन होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एबल टू, अनेबल टू के पहले यूज करना होता है एम या फिर इज या फिर आर, फिर उसके बाद में हमें एबल या फिर अनएबल जो भी कहा गया होगा वो यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, अगर कैन दिया गया होगा तो एम, इज या आर जो भी सही होगा वो हम यूज करेंगे। एंड सेकेंड, अगर सेंटेंस में कुड होगा, फ्रेंड देखिए सेंटेंस में ये दो ही वर्ड होते हैं, एबल टू, अनेबल टू के लिए बस दो ही वर्ड यूज होते हैं, दैट इज कैन या फिर कुड। कैन होगा मतलब प्रेजेंट टेंस, दैट इज एम,
इज आर लिखना है पहले, फिर एबल टू अनेबल टू जो कहा है वो लिखना है। अगर सेंटेंस में कुड दिया जाता है तो हमें क्या करना है, पहले वॉज या फिर व, इसमें से जो भी सही होगा वो लिखना है, एंड उसके बाद में हमें लिखना है एबल टू या फिर अनएबल टू, जो भी पूछा गया होगा वो। बट याद रखना एबल टू अनेबल टू के पहले हमें ये इनमें से जो भी सही होगा वो यूज करना है। जैसे कि कैन होगा तो एम इज आर में से एक होगा, अगर कुड होगा तो वॉज या फिर वह, इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि शी कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल। अब दिया गया है क्या, कैन का यूज़ किया है, यहाँ पे कैन दिया है, तो बस हमें इसी वर्ड को निकालना है एंड रिप्लेस करना है, बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि शी, अब देखिए कैन निकलेगा, एबल टू आएगा, लेकिन एबल टू नहीं आएगा, उसके साथ हमें क्या करना है, कैन है तो शी इज होता है ना, शी इज एबल टू, एंड रेस्ट सेंटेंस एज इट इज, जैसे कि स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल। तो दोस्तों देखिए, आप अगर देख रहे होंगे ना तो कैन रिप्लेस किया है एंड एबल टू, सिर्फ एबल टू नहीं लिखना होता है, ये एक बात याद रखना। एबल टू अनेबल टू कहा जाएगा तो सिर्फ एबल टू अनेबल टू नहीं लिखना है, उनके पहले टू बी का फॉर्म दैट इज एम इज आर अगर कैन होगा, एंड अगर कुड दिया गया होगा तो वॉज वेयर का यूज बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए आई कैन रन एज फास्ट एज यू, तो यहाँ पे हमें करना है एबल टू, तो आई कैन निकल जाएगा, कैन यहाँ से हट जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम, फिर आएगा एबल टू, एंड फिर रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज़। बाकी जो सेंटेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, दैट इज़ रन एज फास्ट एज यू। तो बस हमें क्या करना है यार, बस एग्जामिनर को बताना है कि हमने सही चेंज यहाँ पे किया है, ठीक है ना। याद रखो कैन होगा तो एम इज आर में से आएगा, कुड होगा तो हम करेंगे वॉज या फिर वह का। जैसे कि यहाँ पे आई वुड रीड, अभी चलो वो तो हो गया समझो, ये यूज टू वाला सेंटेंस है। अभी यहाँ पे क्या करना है, यूज टू करना है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपको कैन की जगह पे कोई पास्ट वाला टेंस आ जाता है, जैसे कि तीसरा सेंटेंस, सुरेश कुड प्ले क्रिकेट, सुरेश कुड प्ले क्रिकेट। अब हमें कहा है कि यूज एबल टू, तो फ्रेंड्स सिंपली क्या करना है, यहां पर देखिए सुरेश, अब जहां हमें कुड दिया गया होगा उसे हटाना है। अभी कुड है पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे पहले आएगा वॉज, फिर लिखेंगे हम एबल टू या फिर अनएबल टू, एंड फिर उसके बाद में रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज, जस्ट लाइक प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स बस पॉइंट याद क्या रखना है, अगर दिए गए सेंटेंस में है ना कैन होगा तो हमें एम इज आर के साथ एबल टू या अनेबल टू का यूज़ करना है, एंड अगर कुड दिया गया होगा तो हमें करना है वॉज या फिर वर, फिर उसके बाद में एबल टू या फिर अनएबल टू, जो भी दिया गया। जब हमें अनेबल टू कहा जाएगा तो नॉट नहीं लिखना है, कॉमन सेंस वाली बात है, वो तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें यूज टू करना है, यानी कि दिए गए सेंटेंस में यूज टू करना है। तो बहुत सिंपल होता है दोस्तों, बस एक बात को हमें याद रखना है कि दिए गए सेंटेंस में यूज टू कहा जाएगा ना
तो ये वाला वर्ड हमेशा सेंटेंस में दिया ही होगा, बस हमें इसे रिप्लेस करना है। किस तरीके से, तो देखिए आई वुड रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे लिखना है आई वुड निकल जाएगा, यानी कि वुड रिप्लेस हो जाएगा, वुड की जगह पे आएगा यूज्ड टू, एंड रिमेनिंग सेंटेंस ऐसे कि ऐसे छाप दो यार, रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग। कितना सिंपल है देखो, यानी कि बस एक चेंज करना होता है दोस्तों। जहां कहीं भी हमें यूज टू कहा गया, सिंपल है, सेंटेंस में 100% होगा वुड को निकालना है एंड रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज लिखना है। जैसे कि दे वुड, तो यहाँ पे होगा दे यूज्ड टू, बस रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज कम हियर ड्यूरिंग समर वेकेशन। यानी कि इतना सिंपल क्वेश्चंस दोस्तों 100% एग्जाम में आते हैं। बस आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है कि क्या कहने के बाद क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। बहुत सिंपल होता है दोस्तों यहाँ पे ग्रामर का यूज़ करना। तो होप आने वाले एग्ज़ाम में आपके ग्रामर के 100% मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।